जय हिंद स्टूडेंट्स। कुछ बच्चों ने बोला था कि हमें अकाउंटिंग इक्वेशन इस चैप्टर में प्रॉब्लम है और शुरू से हमें कराइए। ठीक है, पिछले कुछ चैप्टर्स की मैं वीडियो बना चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, बच्चे ये मत सोचना जिसको पहले वाला नहीं आता उसको ये वाला चैप्टर नहीं आएगा। यहाँ से सबको समझ में आएगा अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो। अकाउंटिंग इक्वेशन एक हमने कंसेप्ट पढ़ा था, जिसको नहीं पता है मैं दोबारा बताता हूँ। ड्यूअल एस्पेक्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट जिसको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता मैं बताता हूँ। ड्यूअल एस्पेक्ट ये कहता है कि कोई भी अगर ट्रांजैक्शन होती है, कोई भी अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, वो दो जगह रिकॉर्ड होती है, एक तो डेबिट में और एक क्रेडिट में। और डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होंगे। जो अमाउंट लिखा जाएगा, मान लो अगर 1000 रुपये से डेबिट हुआ है तो 1000 रुपये से ही क्रेडिट होएगा। डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। ड्यूअल का मतलब यही है। ड्यूअल का मतलब होता है दो, ट्रिपल का मतलब होता है तीन, सिंगल का मतलब होता है, आपको पता होगा सिंगल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूअल एस्पेक्ट, ड्यूअल का मतलब यही है कि भाई किसी भी ट्रांजेक्शन का दो जगह इफेक्ट आएगा, एक तो डेबिट में और एक क्रेडिट में। और अमाउंट जो लिखा जाएगा डेबिट में और क्रेडिट में दोनों बराबर होगा। तो आपको कितने भी ट्रांजैक्शन हो जाएं, चाहे 50 ट्रांजैक्शन हो जाएं, तो ये चीज़ तो क्लियर है। अगर 50 ट्रांजैक्शन भी हुई है तो हर ट्रांजैक्शन में डेबिट में भी अमाउंट वही लिखा गया होगा और क्रेडिट में भी वही लिखा गया होगा। तो ये इक्वेशन भाई हमेशा बराबर रहेगी। इसका टोटल और इसका टोटल हमेशा बराबर रहेगा। इट इज़ वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, अब क्योंकि ये टोटल बराबर रहता है हमेशा, तो इससे एक इक्वेशन बन गई जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन को देखते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन ये है भाई, अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज। ये इक्वेशन है भाई, ये दोनों हमेशा बराबर रहेंगी। लायबिलिटी को मैं कई बार तोड़ के भी लिख देता हूँ, मैं ऐसे भी लिख देता हूँ एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज, लायबिलिटीज की शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ प्लस कैपिटल। वैसे तो कैपिटल लायबिलिटीज के ही अंदर आती है, लेकिन मैं कई बार यहाँ पे अलग से भी लिख देते हैं हम इक्वेशन में, आप देखोगे तो। ठीक है, तो एसेट्स हमेशा इसके बराबर रहेगी। कोई भी आपको एंट्री मिले तो ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होएगी। अब क्वेश्चंस को कैसे करना है, बैकग्राउंड हमने पढ़ लिया, क्वेश्चंस को कैसे पढ़ना है वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ क्वेश्चन में ये देखनी है, हमें बिजनेस में ये ढूंढनी है, जो भी ट्रांजैक्शन हमें गिवन है, कि इस ट्रांजैक्शन में एसेट अफेक्ट हुई है या लायबिलिटी अफेक्ट हुई है, या ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें कैपिटल अफेक्ट हुई है, या ये जो ट्रांजैक्शन है इससे कुछ इनकम हुई है, इनकम या प्रॉफिट एक ही बात है, या ये जो ट्रांजैक्शन हुई है इससे कुछ एक्सपेंस हुआ है। कोई भी ट्रांजैक्शन गिवन है, मान लो आपको फॉर एग्जांपल कोई भी ट्रांजैक्शन गिवन है आपको, उस ट्रांजैक्शन में आपको ये चीज़ ढूंढनी है, 5 चीज़ें ही हुई मिलेगी, इससे अलग कुछ नहीं हुआ मिलेगा। एसेट्स अगर बढ़ी है घटी है तो हम यहाँ पे डील कर देंगे एसेट्स के साथ। लायबिलिटी अगर बढ़ी है घटी है तो यहाँ डील कर देंगे। कैपिटल अगर बढ़ी है घटी है तो यहाँ पे डील कर देंगे। अब ये दो चीज़ बच गई। जो आप बोलोगे सर ये इनकम और एक्सपेंसेस क्या है, ये तो आपने बताया नहीं। इनकम और एक्सपेंसेस क्या है? अगर इनकम हुई है तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इनकम हुई है तो कैपिटल बढ़ेगी, एक्सपेंस हुआ है तो कैपिटल कम होएगी। बहुत नेचुरल सी बात है। ठीक है, इनकम हुआ है तो कैपिटल बढ़ेगी, एक्सपेंस हुआ है तो कैपिटल घटेगी। मैं कोई भी ट्रांजैक्शन पढ़ूंगा उसमें हम ये 5 चीज़ ढूंढेंगे और इस इक्वेशन में पुट करते जाएंगे, जिससे हमारी ये वाली इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। क्लियर? अब लेके चलते हैं क्वेश्चंस। ओके, सी मैंने कुछ क्वेश्चंस, कुछ इलस्ट्रेशंस ली हैं। पहली इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं। हमारी बेसिक इक्वेशन ये है, हमें पता है एसेट को मैं ए लिख देता हूँ, लायबिलिटी को मैं एल लिख देता हूँ, कैपिटल को मैं सी लिख देता हूँ। ठीक है,
पहली क्वेश्चन है, सचिन स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 1 लाख इन कैश। सचिन ने बिजनेस स्टार्ट किया और 1 लाख रुपए बिजनेस में कैश लेके आया। कोई भी ओनर जो होता है, जब वो बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको बोलते हैं बेटा कैपिटल। तो ये कह रहा है सचिन ने बिजनेस स्टार्ट किया और 1 लाख रुपए कैपिटल लेके आया। ठीक है, 1 लाख रुपए कैपिटल ले आया। अब बिजनेस में कैपिटल कैसे लेके आया? कैश। हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, हर ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 इफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल बढ़ी है और कैपिटल वो कैसे लेके आया है? कैश में। कैश क्या होती है? अपनी एसेट होते हैं बेटा, कैश। तो यहाँ से एसेट भी बढ़ जाएगी 1 लाख रुपए और उधर से कैपिटल 1 लाख रुपए बढ़ेगी। तो 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख। तो अपनी इक्वेशन बराबर रही। सेकंड, परचेज गुड्स इन कैश फॉर ₹50,000। 50,000 रुपये के उसने गुड्स खरीदे। ये थी पहला एग्जाम्पल। दूसरा, सचिन ने क्या किया? 50,000 रुपये के गुड्स खरीदे। तो गुड्स जो हैं वो भी एसेट होते हैं। तो हमारे पास क्या आया? गुड्स आए 50,000 रुपये के। तो एसेट बढ़ गई डेफिनेटली। उधर से कैश में खरीदे हैं गुड्स, तो कैश गया है ना। जब भी हम कुछ खरीदते हैं तो हमारी जेब से कैश जाता है ना, तो यहाँ पे हमारे पास से कैश गया है। तो एक तरफ से तो एसेट बढ़ी है और एक तरफ से कम हुई है, तो नेट इफेक्ट क्या रहेगा? 0। तो ये इक्वेशन बराबर रहेगी। थर्ड, परचेज फ्रॉम फर्नीचर फ्रॉम MS स्मार्ट फर्नीचर 20,000। इस एग्जाम्पल में या इस पॉइंट में आप ये ध्यान रखो, पर फर्नीचर परचेज्ड किया गया है फ्रॉम MS सम्राट फर्नीचर से 20,000 रुपये का। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि हमने कैश में परचेज किया है। ठीक है, अगर ये कैश में परचेज किया हुआ नहीं लिखा हुआ तो हम ये मानेंगे हमने इस बंदे से उधार में ये चीज़ें खरीदी हैं या क्रेडिट पे ये चीज़ खरीदी है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में क्या होएगा? 20,000 रुपये से हमारा फर्नीचर क्या होता है? एसेट तो बढ़ गई, लेकिन हमने कैश नहीं दिया। कहीं लिखा हुआ है कैश? नहीं लिखा हुआ, तो हम ये मानेंगे हमने उधार में लिया है। तो उधर से हमारी 20,000 की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर? ओके। फोर्थ बड़ा थोड़ा ध्यान देने वाला है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000। हमने जो गुड्स परचेज किए थे वो आगे बेच दिए। कितने रुपए के थे वो? 25,000 रुपये के गुड्स थे और हमने बेच दिए 35,000 में। 25,000 रुपये की चीज़ थी और 35,000 में बेच दी। हम तो भाई बड़े अच्छा बिजनेस किया। तो इधर से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमें 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। आपने 10 रुपये की मैगी खरीदी और 15 में बेच दी, तो आपको 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे इस बंदे ने क्या किया था? 25,000 रुपये का जो सामान था वो 35,000 में बेच दिया, तो 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, या मैं कह सकता हूँ 10,000 रुपये की इनकम हुई। तो यहाँ पे देखना 3 चीज़ें इफेक्ट होएंगी। सबसे पहले गुड्स कितने गए अपने? हमारे गुड्स गए 25,000 रुपये के, 25,000, क्योंकि हमारे लिए वो कॉस्ट उनकी 25,000 ही थी, गए। और 35,000 रुपये के हमने बेचे कैश में, तो कैश कितना रिसीव हुआ? प्लस 35,000। दिस वाज माइनस, ये गया है क्योंकि ये कैश रिसीव हुआ। और उधर क्या हुआ है? 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। मैंने बताया था जब भी इनकम होती है तो कैपिटल में ऐड हो जाती है, तो 10,000 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे फोर्थ का इफेक्ट देखो, नेट इफेक्ट क्या हुआ है? 25,000 गए हैं, 35 आए हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव 10,000 हुआ, यहाँ पे भी 10,000 ऐड हुआ, तो इक्वेशन बराबर है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिफ्थ देखिए, पेड MS सम्राट फर्नीचर इन कैश। जो फर्नीचर हमने इस बंदे से खरीदा था सम्राट से, उसकी हमने कैश में पेमेंट कर दी, तो इधर से तो कैश निकल गया और किसी की पेमेंट कर दी माइनस, तो लाइबिलिटी भी कम होगी। देखो ये लाइबिलिटी में था 20,000 रुपये, तो लाइबिलिटी में भी कम होगी। अब नंबर 1 को चेक कर लीजिए, एक सेकेंड। अब आप नंबर 1 को चेक कीजिए, 1 लाख रही ना इक्वेशन बराबर। 50,000 आया, 50,000 गया, नेट इफेक्ट क्या हुआ? इक्वेशन बराबर। 20,000 इस तरफ बढ़े, 20,000 इस तरफ बढ़े, इक्वेशन बराबर। 25,000 यहाँ घटे, 35,000 बढ़े, तो इधर नेट इफेक्ट कितना हुआ? 10,000 बढ़े, तो इधर भी हमारे 10,000 बढ़े हैं। यहाँ से 20,000 कम हुए, यहाँ से भी 20,000 कम हुए, तो
सारे पॉइंट्स मैंने चेक कर लिए, मेरी ये इक्वेशन बराबर रह रही है, इसका मतलब मेरा क्वेश्चन सही है। तो मैंने क्वेश्चंस में क्या किया, सबसे पहले एसेट ढूंढा, लायबिलिटी ढूंढी। तो ऐसे आप लोगों को करना है। 2-3 टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं मैंने जो अलग अलग हैं, सो दैट आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। इसमें एक ये वाला पॉइंट ध्यान रखने का था भाई, ये प्रॉफिट जो हुआ है, ये वाला पॉइंट ध्यान रखने का था। प्रॉफिट में मैंने क्या किया है, जो प्रॉफिट हुआ है उसे कैपिटल में ऐड किया है। अगर लॉस हो जाता तो मैं उसे कैपिटल में लेस करता। चलो देखते हैं, वेट, यस, इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखते हैं। अब हम अपना वही लिख देते हैं, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये फॉर्मेट आप कैसे भी बना सकते हैं, बुक में चेक करके बना लेना, बुक में और थोड़ा अच्छे से बनाया हुआ है। मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। राकेश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। राकेश ने बिजनेस शुरू किया और बिजनेस में क्या आया, कैश। कैश आया भाई 1,50,000 रुपये। और पिछले एग्जाम्पल में मैंने बताया था, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है और वो पैसे लेके आता है तो उसको बोलते हैं हम कैपिटल। तो इक्वेशन सेटिस्फाई है पहले वाली, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज। फर्नीचर परचेज फॉर कैश। फर्नीचर परचेज किया किस चीज़ में, कैश में। कितने रुपए का, 20,000 रुपये का। फर्नीचर क्या होता है, एसेट। तो एक तरफ से तो हमारी एसेट बढ़ गई 20,000 रुपये, दूसरी तरफ क्या हुआ है, बढ़ गई एसेट। दूसरी तरफ क्या हुआ, 20,000 रुपये हमने कैश भी तो पे किया है तो घट गई। तो नेट इफेक्ट क्या है, 0। दोनों इक्वेशन बराबर है। ओके, थर्ड, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। महेश से गुड्स परचेज किए क्रेडिट में, कितने रुपए के, 25,000 रुपये के। तो गुड्स होते हैं बेटा एसेट्स, तो इधर से एसेट बढ़ी और उधर से क्रेडिट पे परचेज किए हैं तो इधर से लायबिलिटी बढ़ी। तो यहाँ भी आप देख सकते हो इक्वेशन बराबर रह गई। नेक्स्ट फोर्थ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 10,000 रुपये। गुड्स थे 10,000 रुपये के और मोहन को बेच दिए हमने कैश में 14,000 रुपये के। अगेन प्रॉफिट हुआ है, साफ दिखाई दे रहा है, 10,000 रुपये की चीज़ थी, 14,000 में बेच दी, तो 4,000 का तो प्रॉफिट हुआ है। जैसे ही प्रॉफिट आपको दिखाई दे, आप कैपिटल में ऐड कर दो प्रॉफिट को। तो 4,000 का प्रॉफिट मैंने कैपिटल में ऐड कर दिया। यहाँ पे हमारे गुड्स गए हैं 10,000 रुपये के और कैश मिला है 14,000 रुपये। तो देख लो इक्वेशन बराबर है, माइनस का 10,000 प्लस का 14,000, 4,000 बचा, इधर भी 4,000 आया। अगेन इक्वेशन रिमेन सेम। इक्वेशन जब आपकी सेम रहती है तो इसका मतलब क्वेश्चन आपका सही चल रहा है। फिफ्थ, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। बेटा अकाउंटेंसी में एक चीज़ याद रखना, जब भी आपको कुछ एडवांस रिसीव होता है ना, इसको मैं रेड पेन से लिख देता हूँ, आपको ध्यान रहे, जब भी कुछ एडवांस रिसीव होता है, दिस इज लायबिलिटी। कुछ भी एडवांस मिलना होता है लायबिलिटी। तो यहाँ पे कमीशन मिला है हमें एडवांस में 2,000 रुपये। तो कैश तो मिला है तो एसेट तो बढ़ेगी, 2,000 रुपये से एसेट बढ़ गई। उधर एडवांस में मिली है कोई चीज़, तो मैंने बताया अभी एडवांस का मतलब होता है लायबिलिटी, तो लायबिलिटी भी 2,000 रुपये बढ़ गई। ये क्या है, कमीशन। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो इससे लायबिलिटी बढ़ी, कैश बढ़ा। अगेन बराबर रह गई इक्वेशन। नेक्स्ट सिक्स्थ, पेड टू क्रेडिटर महेश इन फुल सेटलमेंट 22,500। महेश जो था उसको हमने 22,500 रुपये दे दिए फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब है कि अब हमें उसे और पैसे नहीं देने। इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लो। महेश से देखो, थर्ड एंट्री देखो, महेश से हमने गुड्स खरीदे थे 25,000 रुपये के। महेश से गुड्स खरीदे 25,000 रुपये के, तो हमें पैसे उसको कितने देने थे, 25,000। लेकिन वो बंदा बोला तुम एक काम करो, मुझे 22,500 रुपये ही दे दो और मैं मान लूँगा मेरे सारे पैसे आ गए। तो यहाँ तो हमें फ़ायदा हो गया। जैसे संता ने बंता से बोला कि भाई तूने 10 रुपये लिए थे मेरे से, यहाँ एग्जाम, तूने मेरे से 10 रुपये लिए थे, तो एक काम कर, तू मेरे को 7 रुपये ही दे दे, मैं ये मान लूँगा तूने मेरे सारे पैसे दे दिए। तो यहाँ पे तो फ़ायदा हो गया, देने वाले को 3 रुपये। ठीक है, क्या हुआ है, इनकम हुआ है, गेन हुई है। तो यही चीज़ हमें यहाँ ध्यान रखनी है। व्हाट वी हैव टू लुक इनटू इज वी हैड टू पे ₹25,000। ठीक है, और हमने उसको ओनली पे किया 22,500। तो कैश कितना गया पहले तो ये देख लो। किसी को पे करते हैं कुछ भी तो कैश जाता है ना, 22,500 कैश गया। और क्रेडिटर्स कितने कम हुए, ये क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर्स कम हुए
25,000। इक्वेशन बराबर नहीं आ रही, 2,500 का गैप आ रहा है ना। तो मैंने बताया था जब भी हमें इनकम होती है, इनकम ही हुई है एक तरह से, प्रॉफिट ही हुआ है, फ़ायदा ही हुआ है, तो यहाँ पे हम 2,500 रुपये ऐड करेंगे। ये वाली इक्वेशन, ये वाला पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। मैं रिपीट कर देता हूँ। एक बंदे को हमें 25,000 रुपये देने थे, वो बोला तुम 25 छोड़ो, मुझे 22,500 ही दे दो, मैं ये मान लूँगा मेरा सारा पैसा आ गया, फुल सेटलमेंट हो गई। तो हमारी लाइबिलिटी तो 25,000 रुपये कम हुई और कैश गया ओनली 22,500, तो हमें यहाँ 2,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। या प्रॉफिट जब भी होता है तो हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं। अगेन यहाँ तक सिचुएशन बराबर है। नाउ कम टू द 7th। ओह दिस वाज 7th। अच्छा, एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया, चलो ये सिंपल है, वो आप देख लेना। 8th देखो, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 15,000। 15,000 रुपये के गुड्स थे, बेच दिए 18 में, तो सीधी सी बात है 3,000 रुपये तो प्रॉफिट हो रहा है। आउट ऑफ विच 5,000 रिसीव्ड इन कैश, लेकिन कैश मिला ओनली 5,000, तो इसका मतलब क्रेडिट पे सेल हुए हैं 13,000 रुपये के। देखो बिल्कुल सिंपल चलते हैं, पहला पॉइंट उठा लेते हैं यहाँ पे। देखो सीधी सी बात है, 3,000 रुपये का तो प्रॉफिट दिख रहा है, तो क्या मैं कैपिटल में जाके 3,000 रुपये ऐड कर दूँ? सबसे पहला पॉइंट ऐड कर दिए, ठीक है। अब गुड कॉस्टिंग रुपीज़ 15,000, 15,000 का सामान बेचा, तो हमारी तरफ से तो 15,000 रुपये चले गए, 15,000 का गुड्स चला गया, एसेट्स कम हुई, वेरी गुड। अब एसेट्स कम हुई 15,000 की और सेल हुई 18,000। 18,000 में से हमें 5,000 रुपये तो कैश मिला है, तो कैश कितना आया? 5,000 रुपये। और बाकी के 13,000 क्या हो गए हमारे? डेटर्स। उनको भी हम, डेटर्स को भी क्या बोला जाता है? एसेट्स बोला जाता है। तो 13,000 यहाँ पे ऐड होंगे। तो चेक कर लो, 13 और 5 18, 18 में से 15 गए 3, इधर भी 3, तो इक्वेशन बराबर है। देखो ठीक है, ये मैं एक बार दोबारा क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को जिसको क्लियर नहीं हुआ। वेट अ सेकेंड, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, दोबारा बता देता हूँ इक्वेशन क्या हुआ था भाई। 15,000 रुपये के गुड्स थे, तो 15,000 तो निकल गया यहाँ से, 18,000 में बेच दिए, 3,000 का प्रॉफिट हुआ, तो 3,000 यहाँ आ गया। और 5,000 रुपये कैश में मिले, तो कैश इंक्रीज हो गया, कैश। और 13,000 रुपये के डेटर्स हो गए। डेटर्स वो होते हैं बेटा जिन्होंने हमें पैसे देने हैं, क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनको हमें पैसे देने हैं, ठीक है। तो डेटर्स बढ़े तो भी एसेट होती है, इक्वेशन हुई बराबर। लेट्स सी दी 9th वन। डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर प्रोवाइडेड एट द रेट 10%। फर्नीचर पे डेप्रीशिएशन लगाना है 10%। डेप्रीशिएशन होता है बेटा, डेप्रीशिएशन से किसी भी एसेट की वैल्यू घट जाती है। जैसे आपने मोटरसाइकिल खरीदी, तो मान लो 60,000 रुपये में खरीदी थी, तो 1 साल बाद उसकी कीमत 60,000 रुपये ही नहीं रहेगी, कम हो जाएगी। कम क्यों हो जाती है? क्योंकि डेप्रीशिएशन लग गया। इसी प्रकार से हमने एक फर्नीचर खरीदा था, यहाँ पे देखो फर्नीचर खरीदा था हमने सेकंड एंट्री में, कितने रुपए का? 20,000 रुपये का। तो कह रहा है कि उस पर 10% डेप्रीशिएशन लगाओ, यानी कि 2,000 रुपये से उसकी वैल्यू घट गई। तो एसेट्स की वैल्यू घटी है, फर्नीचर था एसेट, उसकी वैल्यू 2,000 रुपये से घट गई। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हम लोग क्या करेंगे, फर्नीचर से दिस वी विल रिड्यूस इट। तो अगला पॉइंट आप सोचो कि मतलब आगे हम क्या करेंगे, बताओ। यू टेक योर टाइम फॉर ए सेकेंड और सोचो कि डेप्रिसिएशन लगा है, एसेट की वैल्यू घटी है, तो उससे क्या होएगा? एनीवन कैन गेस? एसेट्स की वैल्यू घटी है तो हमें फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, ये बता दो। एक्सपेंस है वो या क्या है? और मैंने बताया था जब भी एक्सपेंस होता है तो कैपिटल में से लेस हो जाता है। इनकम होती है या प्रॉफिट होता है, कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर। ये मैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ। फॉर्मेट आप बुक में देख लेना, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट आपको क्वेश्चन करना है। ये मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, कंसेप्ट पे जोर दे रहा हूँ कि कौन सी चीज़ क्यों लेस होती है, क्यों ऐड होती है, कहाँ पे जाती है, कैसे जाती है। क्लियर? अब हम देखेंगे लास्ट इलस्ट्रेशन जो मैंने ली है उसको समझेंगे एंड देन दिस चैप्टर विल बी ओवर। कोई प्रॉब्लम है तो कल ऑनलाइन क्लास में आप पूछना मेरे से। अगेन अपना वही फंडा लेके चलते हैं, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल।
मन्नू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 1 लाख रुपए लेके आया कैश, तो एसेट बढ़ गई। कैश क्या होता है, कैश आया तो कैपिटल भी बढ़ गई, राइट। ओपन ए बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर्ड 4 लाख फ्रॉम हिज सेविंग्स अकाउंट, और 1 लाख तो कैश लेके आया और 4 लाख रुपए उसने बैंक में डाल दिए, ठीक है। तो 1 लाख रुपए तो कैश आया और हमारे पास 4 लाख रुपए आए बैंक में। तो पैसा कैसे भी डाले बेटा, कैश में डाले या बैंक में डाले, हमारी कैपिटल बढ़ेगी। बिजनेसमैन कैसे भी पैसा लेके आए, बिजनेसमैन पैसा लेके आ सकता है, जैसे ये मन्नू है, मन्नू ने बिजनेस स्टार्ट किया, यहाँ पे ये कैश लेके आया है, ठीक है, कैश लाया 1 लाख रुपए, और क्या किया, कंपनी थी उसके अकाउंट में डाल दिए 4 लाख रुपए। तो टोटल ये बंदा कितने पैसे लेके आया, एसेट कितनी होगी अपनी 5 लाख, कैपिटल कितनी होगी 5 लाख। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पैसा कैश में भी आ सकता है, बैंक भी आ सकता है, ओके फाइन। परचेज ए बिल्डिंग फ्रॉम सोहन फॉर ₹12 लाख, सोहन से एक 12 लाख रुपए की बिल्डिंग परचेज की, पेड बाय टेकिंग ए लोन फ्रॉम SBI 10 लाख रुपए। तो भाई ये कह रहा है कि हमने एक बिल्डिंग परचेज की फॉर ₹12 लाख। तो बिल्डिंग क्या होती है, आप ना ट्रांजेक्शन्स को तोड़ लो टुकड़ों में, पजल नहीं होना है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आई हुई है, ये भी चीज़ है, ये अमाउंट भी है, बैंक का नाम भी है, तो पजल मत हो। सबसे पहले बिल्कुल सीधी क्या लिखा हुआ है, एक बिल्डिंग परचेज की 12 लाख की, तो 12 लाख की परचेज की बिल्डिंग, तो सीधी सी बात है 12 लाख रुपए से तो हमारी एसेट बढ़ गई, है ना। अब उसकी पेमेंट कैसे की, 10 लाख रुपए तो बैंक से लोन लिया, और लोन लेते हैं तो उसको बोलते हैं बेटा लाइबिलिटी। तो 10 लाख रुपए की क्या बढ़ गई हमारी लाइबिलिटी। और इसने लिखा नहीं भाई बाकी के 2 लाख कहाँ से पे किए, इसने लिखा नहीं कि बाकी के 2 लाख कहाँ से पे किए, ओके। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये चीज़ आपको समझने की है। देखो कुछ क्या बोलते हैं, कुछ मतलब इक्वेशंस में आपको ऐसे डिलेमा में छोड़ दिया जाएगा कि भाई ये चीज़ लिखें या ये चीज़ लिखें, उसमें आपको कुछ एजम्पशन लगानी है, ओके। तो एजम्पशन यहाँ पे क्या रहेगी वो आपको गैस करना है। कौन गैस कर सकता है, आप टाइम लगाइए, गैस कीजिए। कैन एनीवन गैस? ओके, यहाँ पे हमने एज्यूम करना है कि 2 लाख रुपए हमने, ये बैंक में थे ना 4 लाख रुपए, इससे पे कर दिए, ठीक है, 2 लाख रुपए यहाँ से पे कर दिए। तो यहाँ पे भी देखो नेट इफेक्ट आया 10 लाख रुपए, यहाँ पे भी इफेक्ट आया 10 लाख रुपए, ओके। फाइन, अगला पढ़ो और अगला खुद से करने की कोशिश करो। अगला पॉइंट पढ़ो। लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है भाई, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज हुई है। 10 लाख रुपए बैंक से लोन लिया है, तो यहाँ पे भी नेट इफेक्ट आया 10 लाख, यहाँ पे भी 10 लाख, ठीक है। पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, अब जो इंटरेस्ट लिया था ना, सॉरी जो लोन लिया था बैंक से, लिया था ना 10 लाख रुपए, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1 लाख। यहाँ पे कह रहा है कि बैंक को हमने लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ब्याज दिया 20,000 रुपये, इंटरेस्ट ऑन लोन होता है बेटा ब्याज, ब्याज दिया 20,000 रुपये, एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख रुपये, और 1 लाख रुपये हमने उसके बैंक के उतार दिए। तो यहाँ पे टोटल पैसा कितना गया है, 1 लाख रुपये तो लोन का और 20,000 रुपये ब्याज के, तो टोटल पैसा गया है अपना 1,20,000। तो बैंक में से कम हो जाएगा 1,20,000। और इधर से एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, लाइबिलिटी तो 1 लाख रुपए कम हुई है, ठीक है, और जो ब्याज पे किया है उससे लाइबिलिटी कम नहीं हुई, ये तो खर्चा है अपना। तो 20,000 रुपये हमारी कैपिटल से कम होएगा, बिकॉज इट इज़ एन एक्सपेंस। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 1,20,000 रुपये की पेमेंट कैसे हुई है, 20,000 रुपये तो इंटरेस्ट है इसमें, और 1 लाख रुपये उसका लोन है। तो लोन उतरा, इसका मतलब लाइबिलिटी कम हुई,
और जो 20,000 रुपये इंटरेस्ट था, तो इंटरेस्ट को हमेशा खर्चा मानते हैं, ये चीज़ याद रखना आप नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। इंटरेस्ट इज ऑलवेज एन एक्सपेंस, और एक्सपेंस को क्या करते हैं, कैपिटल में से लेस कर देते हैं। नेक्स्ट देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट, 1,00,000 रुपए के गुड्स परचेज किए हैं, तो एसेट तो बढ़ गई क्योंकि हमारे पास गुड्स आए हैं, उधर से लाइबिलिटी भी बढ़ गई क्योंकि उसने रोहन से लाइबिलिटी में लिए हैं, पैसा पे नहीं किया। गुड्स रिटर्न टू रोहन कॉस्टिंग ₹20,000, रोहन को हमने रिटर्न कर दिए गुड्स 20,000 रुपये के, तो हमारा सामान कम हो गया 20,000 रुपये से, तो उसके पैसे, उसके गुड्स ही वापस दे दिए, तो उसकी लाइबिलिटी भी 20,000 रुपये कम होगी। ठीक है, सिंपल। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 फॉर ₹50,000 ऑन क्रेडिट टू राम, देखो साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो 10,000 रुपये कैपिटल में ऐड हो जाएंगे, गुड्स 40,000 से कम हो जाएंगे और डेटर्स बढ़ जाएंगे 50,000 से। यू विल डू ऑन योर ओन दिस, इट्स वेरी इजी, मैं करा चुका हूँ पहले पॉइंट। टू गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, भाई बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए सामान निकाल लिया। जैसे मान लो मेरी फ्रिज की दुकान है और मेरे को घर के लिए फ्रिज चाहिए था, तो मैंने बाजार से नहीं खरीदा, अपनी दुकान से उठा के अपने घर में रख लिया, तो उसको मैं सेल तो नहीं मानूंगा, सेल तो नहीं हुई है मेरी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इसको बोलते हैं बिजनेस से कुछ भी चीज़ आप पर्सनल यूज के लिए ले लेते हो ना बेटा, तो उसके लिए एक टर्म है ड्राइंग, उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। हमने क्या कर ली, ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स जब भी होती है तो कैपिटल कम हो जाती है, इसको लिख लो किताब में, जब भी ड्राइंग्स होएगी तो उस अमाउंट से कैपिटल कम हो जाएगी। तो 10,000 से कम हुई, 10,000 के गुड्स कम हुए क्योंकि गुड्स मैंने निकाल लिए पर्सनल यूज़ के लिए, और 10,000 रुपये की ड्राइंग्स हुई है, तो ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल से लेस होती है, ये रूल है, लिख लो। एक्रूड इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट हमें मिलना था, ठीक है, एक्रूड का मतलब होता है बेटा कोई चीज़ मिलनी थी लेकिन मिली नहीं, ये इन सब के मतलब आप लिख लो भाई किताब में, नहीं तो याद नहीं रहेंगे। एक्रूड का क्या मतलब होता है कि कुछ मिलना था लेकिन मिला नहीं है, ठीक है, मिला नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को मिलेगा ना फ्यूचर में, कभी ना कभी तो मिलेगा ही, ठीक है, तो हम इसको इनकम मानेंगे, समझ में आया, इस चीज़ को हम इनकम मानेंगे कि हमें फ्यूचर में मिल जाएगा, अभी नहीं मिला तो कोई बात नहीं, फ्यूचर में मिल जाएगा, और इस चीज़ को हम इनकम मानेंगे। और इनकम मान के इस चीज़ को, जब भी इनकम होती है तो क्या रूल है, इनकम होती है तो कैपिटल में ऐड होता है, तो ये 5,000 रुपये कैपिटल में ऐड हो जाएंगे, और एसेट में भी ऐड होएंगे 5,000। ठीक है भाई, ये नया रूल है, सुन लो, इसको ध्यान से समझ लो, मुझे पता है कन्फ्यूज़न होने वाली है। एक्रूड का मतलब है कि हमें कुछ न कुछ मिलना था, वो मिला नहीं है अभी, लेकिन हम अकाउंट्स में क्या मान के चलते हैं, पुराना प्रिंसिपल समझो, रिवेन्यू रिकॉग्निशन, अब प्रिंसिपल को याद करो तो आपको पता लगेगा। तो एक्रूड इंटरेस्ट मिलना था, मिला नहीं है, तो हम ये इसको इनकम मानते हैं, तो कैपिटल में ऐड होएगा, उधर से एसेट्स में ऐड होएगा। क्लियर। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस हमेशा लाइबिलिटी होता है, मैंने पहले भी बताया है, तो यहाँ से लाइबिलिटी बढ़ जाएगी 20,000 रुपये की, सॉरी बढ़ जाएगी 20,000 रुपये की, और यहाँ पे कैश बढ़ जाएगा 20,000 रुपये का, क्योंकि कुछ मिला है ना कैश में। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम ने 10,000 रुपये दिए हैं, तो राम की लाइबिलिटी 10,000 से कम हो जाएगी। नहीं, वेट, राम क्या था, हमारा डेटर था, और डेटर होते हैं बेटा, वेरी गुड यार, इधर भी आया है, वेरी गुड, हाँ, आई वॉज नॉट अवेयर कि एक्स्ट्रा पेज भी है यहाँ पे। तो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। राम से हमें 20,000 रुपये लेने थे, लेकिन उसने 10,000 दे दिए, तो 10,000 रुपये हमें उसके डेटर से कम हो गए, 10,000 रुपये कैश में आ गए, ठीक है, और हो गया बराबर इधर ही। सो दिस इज़ हाउ यू विल डू। अगेन आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है इसमें, आप सारी इलस्ट्रेशंस करेंगे, जो भी प्रॉब्लम आती है वो आप मुझसे शेयर करेंगे, मैं कल क्लास में आपसे ले लूँगा, तब तक ये चैप्टर कंप्लीट करें। थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग। ओके, जय हिंद।